यसू मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कभी आपने ये सवाल सोचा है, अगर वाकई खुदा एक है तो फिर इतने सारे मज़ाहिब क्यों हैं? क्या खुदा ने खुद इंसानों को इतना तकसीम किया है, या ये तकसीम इंसान ने खुद अपनी ख्वाहिशों, अपनी सूझ और अपने लालच से पैदा की है? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करने जा रहे हैं जिसने सदियों से फलसफियों, नबियों और मजहबी रहनुमाओं के जहनों को झंझोड़ा है। ये सवाल सिर्फ अक्ल का नहीं, ईमान का है, और उसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में छुपा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम उस राज को खोलेंगे जो शैतान नहीं चाहता कि आप जानें। आज हम जानेंगे कि अगर खुदा वाकई एक है तो फिर दुनिया में इतने मजहब, इतने फ़िरक़े, इतने अकायद और इतनी नफ़रतें क्यों हैं? और सबसे अहम, खुदा की असल मर्ज़ी क्या है? तो आइए जानते हैं उस राज को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ाना की दुआएं और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ मिलती हैं। हज़ारों साल पहले जब इंसान अभी ज़मीन पर नया था तो वो खुदा की आवाज़ को सुनता था। आदम खुदा के साथ बाग़े अदन में चलता था, बात करता था और खुदा को चेहरा बा चेहरा देखता था। ये वो वक्त था जब खुदा और इंसान के दरमियान कोई दीवार नहीं थी, न मजहब, न फ़िरक़े, न अकायद, न नफ़रत। सिर्फ एक रिश्ता था, खुदा और उसकी मखलूक का। मगर फिर क्या हुआ? गुनाह ने वो रिश्ता तोड़ दिया। इंसान ने खुदा की बात छोड़कर अपनी मर्जी का रास्ता अख्तियार किया, और यहीं से तलाश खुदा शुरू हुई। इंसान ने खुदा को पाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े, रस्में और अकायद बनाए। किसी ने पत्थर तराशे, किसी ने सूरज को खुदा माना, किसी ने दरख्तों में ताकत देखी और किसी ने रूहों से राब्ता करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, जिस खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, इंसान ने उसी खुदा की शबीह को मिट्टी में गुम कर दिया। वक्त गुजरता गया, कौमें बनी, ज़बानें बदली और रस्म और रिवाज बदल गए। हर कौम ने अपने खुदा की तस्वीर खुद बनाई, अपने रास्ते खुद चुने, और यूं ज़मीन पर मजहबों का सैलाब उमड़ आया। आज दुनिया में तकरीबन 4000 से ज़्यादा मज़ाहिब हैं। यहूदियत, मसीहत, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और बेशुमार अकायद। हर एक का दावा है कि वो सच्चाई के करीब है। लेकिन सवाल फिर वही, अगर सच्चाई एक है तो रास्ते इतने क्यों? बाइबल हमें बताती है कि खुदा हमेशा से एक ही है। यसाया 45 बाब 5 आयत में लिखा है, मैं ही हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। खुदा की सच्चाई कभी नहीं बदली, बदला तो सिर्फ इंसान ने अपनी समझ, अपनी जबान और अपने मुफाद से खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ दिया। इसीलिए मुख्तलिफ कौमों ने एक ही खुदा को अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया। दरअसल मजहब खुदा ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। खुदा ने तो रिश्ता बनाया, लेकिन इंसान ने उसे कायदे, कानून और रस्म व रवाज में तब्दील कर दिया। खुदा कहता है, मैं दिल को देखता हूं, मगर मजहब ने कहा, मैं ज़ाहिरी अमल देखता हूं। जब इंसान ने ईमान के बजाय रस्मों को तरजीह दी तो रूहानियत मजहब में बदल गई और मोहब्बत तासुब में तब्दील हो गई। अब लोग खुदा को नहीं, अपने फ़िरक़े को बचाने लगे। अब इबादत खुदा के लिए नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए होने लगी। और यही वो लम्हा था जब शैतान ने इंसान को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिया। शैतान की सबसे पहली चाल बाग़े अदन में नजर आती है, जब उसने हव्वा से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है? ये सवाल ही वो पहला शक था जिसने इंसान के दिल में खुदा के कलाम पर हिचकिचाहट को पैदा किया। शैतान ने तब से आज तक यही तरीका इस्तेमाल किया है, सच्चाई में ज़रा सा शक डालना और इंसान को अपनी अक्ल, फ़लसफ़े और दुनियावी इल्म के पीछे लगा देना। वो सच्चाई को मिटाता नहीं बल्कि उसकी नकल बनाता है। जैसा कि जाली करेंसी असली नोट की तरह दिखाई देती है, वैसे ही शैतान ने खुदा के सच को तोड़ मरोड़ कर मुख्तलिफ मज़ाहिब की शक्ल में पेश किया। शैतान ने खुदा के पैगाम को मुख्तलिफ रंगों में फैला दिया ताकि इंसान कन्फ्यूजन में पड़ जाए। वो चाहता है कि इंसान को खुदा की तरह बनने की ख्वाहिश हो, मगर खुदा के बगैर। यही असल फ़रेब है। मेरे अजीज़ों, कुछ मज़ाहब में नेकी का तसव्वुर तो है,
मगर निजात देने वाला नहीं। कुछ में मोहब्बत की तालीम तो है मगर खुदा की हुजूरी नहीं। कुछ में इबादत के तरीके हैं मगर सच्चाई का जौहर नहीं। आज हम सब एक खुदा को मानने वाले होने के बावजूद एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। हम सब दावा करते हैं कि हम सच्चे हैं मगर सच्चाई एक है और वो खुदा से आती है। जैसे एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है वैसे ही एक खुदा पूरी इंसानियत का खालिक है, लेकिन इंसान ने उस रोशनी के दरमियान अपने पर्दे खींच लिए, सकाफत, जबान, सियासत और मजहब के। और जब रोशनी पर्दे से गुजर कर आई तो हर तरफ से अलग दिखाई दी। इसीलिए हर कौम ने कहा मेरा रास्ता सच्चा है, हालांकि रोशनी एक ही सूरज से आ रही थी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान गुनाह, मजहब और फरेब के अंधेरों में भटक रहा था तब खुदा ने अपनी मोहब्बत और सच्चाई को खामोश नहीं रहने दिया। उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खुदा खुद इंसान बनकर जमीन पर आया। यही वो लम्हा था जब सच्चाई ने जिस्म इख्तियार किया और उसका नाम रखा गया यसू मसीह। यसू मसीह कोई नबी या फलसफी नहीं बल्कि खुद जिंदा खुदा का कलाम है जो इंसान की निजात के लिए आया। जैसा कि यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और कलाम मुज्जसम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये वो लम्हा था जब खुदा ने इंसान को ये दिखाया कि सच्चाई कोई नजरिया नहीं बल्कि एक शख्स है, यसू मसीह। यसू मसीह के ज़माने में मजहबी रहनुमा इबादत खानों, रवायात और कानून में उलझे हुए थे। उनके लिए ईमान सिर्फ एक निज़ाम था, एक रस्म थी। लेकिन यसू मसीह आए ताकि इंसान को याद दिलाए कि खुदा ताल्लुक चाहता है, रस्म नहीं। उसने कहा, यूहन्ना 8:32, तुम हकीकत को जानोगे और हकीकत तुम्हें आज़ाद करेगी। यसू मसीह ने उन मजहबी दीवारों को तोड़ा जो इंसान ने बनाई थीं। उसने औरतों, गुनहगारों, बीमारों और महसूल लेने वालों से बात की, उन लोगों से जिन्हें मजहब ने रद्द कर दिया था। आखिर क्यों? क्योंकि खुदा का मकसद हमेशा दिल तक पहुंचना था, मजहब तक नहीं। यसू मसीह ने मजहब को नहीं बल्कि मोहब्बत को रास्ता बनाया। उसने खुदा को एक सख्त जज नहीं बल्कि एक बाप के तौर पर जाहिर किया, ऐसा बाप जो गुनाहगार बेटे को दौड़कर गले लगा लेता है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने हमेशा खुदा की तस्वीर को अपने अंदाज में पेश किया। किसी ने उसे आसमानी बादशाह कहा, किसी ने ताकत का देवता, किसी ने इंसाफ करने वाला काजी। लेकिन यसू मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:9, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यानी अगर तुम जानना चाहते हो कि खुदा कैसा है तो यसू मसीह को देखो। यसू मसीह ने खुदा की मोहब्बत, उसका रहम, उसकी नरमी, उसका इंसाफ और उसकी मुआफ़ी सब कुछ अपने अमल से जाहिर किया। उसने हमें बताया कि खुदा सिर्फ एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इंसान ने खुद नहीं चुनना बल्कि खुदा ने खुद दिया है, यानी यसू मसीह के जरिए। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, राह और हक और जिंदगी में हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये अल्फाज यसू मसीह के हैं और यही अल्फाज तमाम मज़ाहिब के दरमियान फ़र्क पैदा करते हैं। दुनिया कहती है हर रास्ता सच्चाई तक जाता है, लेकिन यसू मसीह कहते हैं मैं ही वो सच्चाई हूँ। मेरे अजीज़ों, ये सुनकर शायद दुख हो मगर ये सच है। जब खुदा खुद इंसानों के दरमियान आया, लोगों ने उसे पहचाना नहीं। इंसान मजहब के आदी हो चुके थे। उनके लिए निजात का मतलब कुर्बानियाँ, रोज़े और इबादत खाने थे। लेकिन यसू मसीह ने कहा, यूहन्ना 4:23, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। ये बात मजहबी रहनुमाओं को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उनके ताबे रहें, न कि खुदा के। यूं यसू मसीह को मसलूब कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत एक शिकस्त नहीं थी, बल्कि सच्चाई की सबसे बड़ी फतह थी। यसू मसीह की सलीब दरअसल सच्चाई का सबसे वाज़ेह ऐलान है। जहां दुनिया ने नफरत देखी, वहां खुदा ने मोहब्बत जाहिर की। सलीब पर यसू मसीह ने कहा, तमाम हुआ। ये अल्फाज सिर्फ मौत का ऐलान नहीं थे, ये ऐलान था कि झूठ, मजहब, गुनाह और फरेब पर सच्चाई की फतह हो गई है।
सलीब वो मुकाम है जहां खुदा ने कहा, अब तुम्हें मेरी तलाश मजहब में नहीं बल्कि मेरे बेटे में मिलेगी। अगर यसू मसीह सलीब पर ही रह जाते तो शायद उसकी तालीम एक कहानी बन जाती, मगर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। यही वो लम्हा है जब सच्चाई ने मौत पर फतह पाई। क़ियामत अल मसीह इस बात का सबूत है कि खुदा का कलाम सच है, उसका वादा सच है और उसकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। आज लाखों लोग दुनिया के हर कोने में यसू मसीह के नाम से बदल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जानी और जी जाती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच्चाई किसी एक रास्ते में है? क्या हम सब अपनी अपनी राहों पर चलते हुए खुदा तक पहुंच सकते हैं, या खुदा ने खुद इंसान को वो एक सच्चा रास्ता दिखाया है जिससे हम उसके पास जा सकें? बाइबल मुकद्दस में यसू मसीह ने एक फैसला कुन जुमला कहा, मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं। ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खुदा की तरफ से एक इलाही ऐलान है। यसू मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं भी एक रास्ता हूं, बल्कि फरमाया, मैं ही रास्ता हूं। यानी अब सच्चाई टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ही मरकज में है, यसू मसीह में। दुनिया में कई मज़ाहिब अपने अपने तरीके से नेकी, इबादत और रूहानियत की तालीम देते हैं। कोई मेडिटेशन को रास्ता कहता है, कोई कानून को, कोई ऐमाल को, लेकिन सच्चाई की पहचान सिर्फ एक मयार से हो सकती है कि निजात कहाँ है। हर मजहब इंसान को कोशिश के जरिए खुदा तक पहुंचने की तालीम देता है, मगर यसू मसीह ने हमें यह सच दिखाया कि इंसान अपनी कोशिश से कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गुनाह की दीवार इंसान और खुदा के दरमियान हाइल है। यसू मसीह ने खुद आकर इस दीवार को अपने खून से तोड़ दिया। ये वो मोहब्बत है जो किसी और मजहब में नहीं मिलती। खुदा खुद इंसान बन गया ताकि इंसान को खुदा से मिला दे। यही वो फर्क है जो मसीहियत को बाकी तमाम मज़ाहिब से जुदा करता है। इंसान ने हमेशा मजहब बनाया, लेकिन खुदा ने हमेशा रिश्ता चाहा। यसू मसीह जमीन पर मजहब कायम करने नहीं आए थे, बल्कि वो रिश्ता बहाल करने आए थे जो गुनाह के बायस टूट गया था। ये रिश्ता मोहब्बत का है, इबादत का नहीं। ये ईमान का है, रस्मों का नहीं। ये दिल की तब्दीली का है, कानून के बोझ का नहीं। खुदा मजहब से ज्यादा दिल के ताल्लुक को देखता है। यही वो असल फर्क है जो मसीही ईमान को बाकी सबसे मुमताज करता है। ये मजहब नहीं बल्कि जिंदा ताल्लुक है एक जिंदा खुदा से। अगर आप दुनिया के हर मजहब को गौर से देखें तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, सब इंसान किसी न किसी सूरत में निजात, आमन या अब्दी जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। ये ख्वाहिश खुदा ने खुद इंसान के दिल में रखी है, इसीलिए इंसान तलाश में भटकता रहा, कभी बुतों के पीछे, कभी फलसफों के, कभी नजूमियों, पीरों और गुरुओं के। मगर ये सब रास्ते इंसान को रोशनी के करीब नहीं बल्कि अंधेरे में और गहराई तक ले गए। यसू मसीह ने फरमाया, यूहन्ना 8 बाब 12 आयत, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यानी तमाम मज़ाहिब के बीच में अगर कोई एक चिराग है जो सच्चाई की रोशनी देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यसू मसीह है। बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस 2 बाब 4 आयत, खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसान मजहबों में बढ़ जाए। वो चाहता है कि हर इंसान उसके बेटे यसू मसीह पर ईमान लाए, क्योंकि ईमान के बगैर निजात मुमकिन नहीं। यसू मसीह ने सलीब पर अपने बाजू फैलाए ताकि हर कौम, हर जुबान और हर मजहब का इंसान उसकी पनाह में आ सके। वो किसी खास कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यही निजात का पैगाम है, यही असल सच्चाई है, यही वो जवाब है जो हर मजहब, हर फलसफे और हर सवाल से बुलंद है। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग कहते हैं मेरा मजहब सही है, तुम्हारा गलत। लेकिन सच ये है कि निजात मजहब में नहीं बल्कि यसू मसीह में है। यसू ने दीवारों को तोड़ दिया। अब कोई यहूदी, यूनानी, मसीही या गैर नहीं बल्कि सब एक हैं अगर वो मसीह में हैं। बाइबल कहती है, गलतियों 3 बाब 28 आयत, अब ना कोई यहूदी रहा,
न यूनानी, न गुलाम, न आज़ाद, न मर्द, न औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यसू में एक हो। यही वो खूबसूरत सच्चाई है कि खुदा एक है, लेकिन उसकी मोहब्बत सबके लिए है। आज जब दुनिया मजहब के नाम पर लड़ रही है, नफरत फैला रही है, खुदा आपसे एक सवाल करता है, क्या तुम मजहब के पीछे हो या सच्चाई के पीछे? अगर तुम सच्चाई के पीछे हो तो सच्चाई खुद तुम्हें पुकारती है। यसू मसीह वो सच्चाई है। वो आज भी अपने बाजू फैलाए कहता है, आओ, जो प्यासा है मेरे पास आए और जिंदगी का पानी पिए। मेरे अजीजों, अगर आज आप दिल से तलाश कर रहे हैं, अगर आप मजहब के नाम पर उलझे हुए हैं, तो एक लम्हा के लिए खामोश होकर यसू मसीह के सामने आएं, उसे दिल से पुकारें और वो आप पर अपनी सच्चाई जाहिर करेगा। क्योंकि याद रखें, खुदा एक है, मगर निजात का दरवाजा सिर्फ एक है, यसू मसीह। आइए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। तू ही वाहिद, सच्चा और जिंदा खुदा है, जो सब चीजों का खालिक है। ऐ खुदावंद, आज हमने जाना कि मज़ाहिब नहीं, बल्कि यसू मसीह ही राह, हक और जिंदगी है। हम तेरे हुजूर आजिज़ी से इकरार करते हैं कि हमने कई बार सच्चाई को नजरअंदाज किया। हमने दुनिया की बातों, फलसफों और मजहबों के शूर में तेरी आवाज को खो दिया। ऐ खुदावंद, हम आज तेरे पास आते हैं। हम तेरी सच्चाई, तेरी रोशनी और तेरी मोहब्बत को कबूल करते हैं। हमारे दिलों को पाक कर, हमारी आंखों को खोल, ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें। हमारी सोच को बदल, ताकि हम इंसानों की बनाई हुई राहों के बजाय तेरी राह पर चलें। ऐ बाप, जिनके दिल आज उलझे हुए हैं, उन पर रहम फरमा। जो तलाश में हैं, उन्हें अपनी हुजूरी का एहसास दे। ऐ खुदावंद, तेरी मोहब्बत हर मजहब, हर कौम और हर जबान पर नाजिल हो, और सब जान लें कि निजात सिर्फ यसू मसीह के नाम में है। यसू के पाक नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर हमें मुआफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। खुदा जो उम्मीद बख्शता है, वो तुम्हें हर खुशी और सलामती से भर दे, ताकि तुम रूहुल कुद्स की कुव्वत से उम्मीद पर कायम रहो। खुदा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और यसू अल मसीह की बरकत हमेशा आपके साथ रहे, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। ये कलाम को अपने लिए कबूल करने का ऐलान है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। रोजाना ऐसी दुआएं, कलाम और रूहानी पैगाम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, खानदान और अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई कलाम को सच्चाई के साथ कबूल करे और तसल्ली पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।